ये देखिए स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पे वही रिग्रेशन वाला डाटा जो है वो एंटर किया हुआ है। आप लोग पूछ रहे थे कि कॉन्फिडेंस इंटरवल कैसे कैलकुलेट करते हैं रिग्रेशन में। यहाँ पे देखिए डाटा रिग्रेशन का वही क्वेश्चन जो है ऑक्सीजन कंजम्पशन वाला मैंने यहाँ पे किया हुआ। स्टैट रिग्रेशन फिट रिग्रेशन मॉडल जैसे हम पहले करते हैं। y में y वेरिएबल, x में x वेरिएबल। ऑप्शंस में चले जाएं। यहाँ पे आप अपनी अल्फा की वैल्यू भी चेंज कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट जो अल्फा की वैल्यू होती है ना वो 5% होती है। देखिए ये कॉन्फिडेंस लेवल है ना, तो अल्फा क्या होता है 1 माइनस कॉन्फिडेंस लेवल। ठीक है, तो ये आपके पास जो है ये कॉन्फिडेंस इंटरवल है आप लोगों के पास 95%। इट मीन्स अल्फा जो है वो 0.05 है। अगर ये कॉन्फिडेंस लेवल जो है ये 99% होता तो अल्फा 0.01 होता। टू साइडेड ये ठीक है ओके। और यहाँ से देखें आपने जितने परसेंट भी करना है वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। ओके, अब रिजल्ट्स में चले जाएं। रिजल्ट्स की टैब को क्लिक किया है। यहाँ पे देखें, जब आप इसको खोलोगे ना तो यहाँ पे सिंपल टेबल्स होगा। आपने इसको एक्सपेंडेड टेबल्स कर देना है। सिंपल टेबल्स के बजाय आप इसे एक्सपेंडेड टेबल्स कर दें। ठीक है, ओके ओके करेंगे तो ये देखिए अब वो आप लोगों को ज्यादा ज्यादा रिजल्ट्स देने लगा है। ये देखिए, ये बाकी चीजें आपकी जो नहीं है काम की वो रहने दें। ये अनुभव वगैरह कॉन्फिडेंस इंटरवल के लिए आपको ये चाहिए जो अनुभव जहाँ पे रिक्वायर्ड है ना वहाँ पे आप सिंपली उसके लिए कर ले बगैर एक्सपेंडेड टेबल्स के सिंपल टेबल्स में। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे अब वो जो पहले था ना कोफिशिएंट, स्टैंडर्ड एरर और टी वैल्यू दे देता था, अब यहाँ पे उसने कॉन्फिडेंस इंटरवल भी दे दिया है। 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल बीटा नॉट के लिए और ये बीटा 1 के लिए, ये उसने साथ आपको बोल दिया। ठीक है, समझ आ गई। और पी वैल्यू का आप लोग बार बार पूछ रहे थे। पी वैल्यू को मैं एक दफा और इंटरप्रेट करना बता देती हूँ आप लोगों को। सिंपल टेबल्स में रिजल्ट सिंपल आ जाएंगे, मैंने करवाना है आपको इसलिए कह रही हूँ। ये देखिए पी वैल्यू जो वैसे हम लोग पता क्या करते हैं, हम रिजेक्शन रीजन बनाते हैं और उसमें लिखते हैं कि टेबुलेटेड वैल्यू। पी वैल्यू टेबुलेटेड वैल्यू को यूज करके कैलकुलेट की जाती है। इसमें आप क्या करोगे, रिजेक्ट एच नॉट यानी जहां रिजेक्शन रीजन होता है ना वहां पे लिखोगे रिजेक्ट एच नॉट if reject age not if। वहां हम टेबल वैल्यू से देखते थे, यहाँ हम करेंगे इफ P इज लेस देन अल्फा। अब अल्फा क्या है, अगर आपने 5% रखा है तो अल्फा 0.05 है, अगर आपने 1% लिखा है तो वो 0.01 हो जाएगा। तो ये डिपेंड करता है कि आपने P वैल्यू कितनी अल्फा कितना रखा है। अगर P छोटा है अल्फा से तो H नॉट रिजेक्ट हो जाएगा और अगर P वैल्यू जो है वो अल्फा से छोटी नहीं तो H नॉट रिजेक्ट नहीं होगा।